हेलो बच्चा, आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। मैंने लास्ट क्लास में आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि अर्थ के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट का मतलब क्या बताया था, एक सर्कुलर पाथ। किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, उसको हम बुलाते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट एनी सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, आया समझ में। अब मान लिया हमने ये अर्थ है हमारी, ठीक है, इसके चारों तरफ एक कोई भी ऑर्बिट मान लिया, ये रास्ता है जिसमें हमें सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाना है। इसकी हाइट क्या है, अर्थ की रेडियस r है और इसकी जो हाइट है वो है h। किसकी, ऑर्बिट की हाइट है अर्थ के सरफेस से। तो टोटल कितना हो जाएगा r प्लस h। ठीक है, अब लेट हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इज h, ये लिख दिया हमने। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सैटेलाइट मान लो यहाँ पे है इस ऑर्बिट में, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी, है ना। इसका कुछ मास है, इसका भी मास है, तो क्या हो जाएगा, मान लिए कंप्लीट का मास m है, इस सैटेलाइट का यहाँ पे मास स्मॉल m है, तो हम क्या लिख सकते हैं, g अपॉन r स्क्वायर। r क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब कोई भी चीज़, अगर ये ऑब्जेक्ट ये है, अर्थ है ये, और ये मास ये है, अगर इसको यहाँ पे रहना है, अगर ये यहाँ पे रेस्ट पे रहता है, तो जाहिर सी बात है अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसको इसी जगह पे या मैं कहूँ इसी ऑर्बिट में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा किसी वेलोसिटी के साथ। ये हमने कहाँ पे पहले देखा था, रोटेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब एक धागे से एक पत्थर को ऐसे घुमाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि अपनी तरफ नहीं आता हमारी तरफ। क्यों, क्योंकि हम एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं, जो कि किसको बैलेंस कर रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशन को बैलेंस करेगा। यानी कि अगर हम इसको घुमाएं तो घूमने की वेलोसिटी कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी कि वो जो फोर्स आए ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसको बैलेंस कर दे, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे। यानी कि दोनों को बराबर लेना पड़ेगा, है ना। पहले बात तो बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पहले पढ़ा है, कितना होता है, mv स्क्वायर बाई आर। v हमने मान लिया, ये v कौन सी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो v हमने मान लिया vo। ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी मान ली। अब r क्या है, r क्या है, उस रेडियस, उस ऑर्बिट का रेडियस कहाँ से लेंगे, सेंटर से। ये r कैपिटल R, ये h, तो क्या हो जाएगा r प्लस h। तो यहाँ आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस h। ठीक है, v क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करने के लिए हमें इसे ऐसे रिवॉल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसके ऊपर लगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है। अब दोनों अगर इक्विलिब्रियम में होते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, अगर दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये ऐसे मूव करती रहेगी एक ही ऑर्बिट में। अगर कोई भी कम ज़्यादा हो जाता है, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगी अर्थ। ठीक है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, ये ऑर्बिट बड़ा होता चला जाएगा, है ना। यानी कि बिल्कुल कॉन्स्टेंट ऑर्बिट रहने के लिए ये भी बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को बराबर पुट कर दो, mv नॉट स्क्वायर अपॉन r प्लस h, और ये क्या हो जाएगा, gmm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। एक ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, v नॉट स्क्वायर की v और स्क्वायर की तरह आ जाएगा, gm अपॉन r प्लस h। यहाँ से दोनों साइड अंडर रूट लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप इसमें रख के सीधा सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब g की वैल्यू ये देखो हमेशा यूज होती है, तो ये तो आपको रट के रखनी है। क्या, g की वैल्यू एट अर्थ सरफेस कितनी होती है, gm अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर को इस साइड ले आओ, gm की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी आर स्क्वायर। यहाँ पे gm की वैल्यू टिका दो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर अपॉन r प्लस h। r स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये बाहर जाएगा तो r हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा आपके पास r, बाहर आ गया तो ये हो गया g अपॉन r प्लस h। ठीक है, अब
मान लो ये तो बात आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी की किसी भी हाइट h पे। अगर इस h हाइट को बहुत कम लें हम, यानी कि अगर ये अर्थ है तो हम इस h हाइट को इतना कम लें कि बिल्कुल पास रिवॉल्व करवाना है हमें। ये ऑर्बिटल है ना, इसका बिल्कुल पास है अर्थ के। पास होने का क्या मतलब है कि इस अर्थ के रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है। ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। मान लो हमें ऑर्बिट लेना है अर्थ के सरफेस से 30 किलोमीटर पे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 30 को 64 के रिस्पेक्ट में हम नेगलेक्ट कर सकते हैं ना भाई। अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करने का मतलब क्या है, एच को 0 मान लो। ठीक है, एच को हटा ही दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ये चीज़ √GR। ये कैसे आया भाई, ये चीज़ थी ना, इस फॉर्मूला में h को 0 पुट करोगे तो r से एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया √GR। क्लियर है? ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि कोई भी चीज़ अगर बाहर से रूट के अंदर आती है तो वो स्क्वायर होके अंदर आती है। तो इसमें भी कर सकते हो, अगर इसको दोबारा से अंदर लाओगे तो क्या हो जाएगा GR² अंडर रूट का, और ये नीचे क्या हो जाएगा r+h, तो h कैंसिल हो जाएगा तो r एक से कैंसिल √GR। ठीक है, अब g की वैल्यू हमें पता है सरफेस पे, r की वैल्यू भी हमें पता है 6400 किलोमीटर, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये, यानी कि अर्थ के सरफेस के बिल्कुल नज़दीक जो ऑर्बिटल होंगे ना, तो वहाँ पे इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी 7.92 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या फिर इतना किलोमीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में? ये थी आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये आपके पास एक एक्सप्रेशन भी आ गया और हमने न्यूमेरिकली सोल्व भी कर लिया कि अर्थ के सरफेस के बिल्कुल नज़दीक कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। क्लियर है इतना? अब एक नेक्स्ट टॉपिक और देख लेते हैं। देखो, ये है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ध्यान दो, देखो यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया है हमारा अर्थ के सरफेस के, √GR है ना। बिल्कुल ऐसे इससे रिलेटेड सही है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का आया था, क्या, √2GR है ना। एस्केप वेलोसिटी VE कितना था, √2GR। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, √GR। ठीक है, तो दोनों को वो कर दो, डिवाइड कर दो एक दूसरे से। VE/V0 ये क्या आ जाएगा, √GR 2GR/GR। तो GR कैंसिल बच जाएगा, अंदर ऊपर क्या बच जाएगा √2। तो इस साइड लाएंगे तो ये V = √2V0। ठीक है, ये अभी कई बार आपके पास 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। 1.414 को ऑर्बिटल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये 7.93 जितना आया है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या निकाला था, 11 किलोमीटर पर सेकेंड के लगभग था ना। ठीक है, आगे समझ में, ये भी आपके पास आ गया एक रिलेशन, 2 लाइन का था ये, तो बिल्कुल ईजी सा। अब नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। भाई अर्थ के अलोंग जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी तो कुछ टाइम पीरियड भी होगा, टाइम का भी फंडा आएगा ना। अब टाइम पीरियड होता क्या है, अगर मान लो किसी भी सैटेलाइट ने यहाँ से रिवॉल्व करना शुरू किया, पूरा चक्कर लगा के ये यहाँ पे दोबारा आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक का इसने कितना टाइम लिया, वो होता है इसका टाइम पीरियड। अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो क्या लिख देंगे, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, आया समझ में? अब चक्कर लगाने में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट यानी कि सर्कुलर है, तो सर्कुलर डिस्टेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr। ठीक है, और स्पीड क्या हो जाएगी इस ऑर्बिटल में, स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि VO ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो क्या लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr। r क्या है, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस, ये कितना है r+h, तो ये लिख देंगे 2πr+h, और ये हो जाएगा V0। क्या आ जाएगा 2πr+h अपॉन में V0 का फॉर्मूला पुट कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है, इस r+h को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, r+h का स्क्वायर और उसका अंडर रूट लगा दें। अल्टीमेटली आना तो क्या है, r+h ही आना है, इसके ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें एक फ़ायदा मिल जाएगा क्या, कि इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो ये √r+h ऊपर आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है √r+h का स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √r+h का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में आपके? भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ये जो ऊपर आएगा तो √r+h ऊपर आएगा,
तो रूट के अंदर चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 पावर, ये 2 पावर, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो 3 पावर हो जाएगी, अंडर रूट लगा रहेगा। ठीक है, नीचे अंडर रूट GM बच जाएगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, ये एक तरीका आ गया हमारे पास क्या निकालने का, टाइम पीरियड निकालने का। इसको ही थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आपके पास G की वैल्यू आपको पता है, यानी कि GM की जगह वैल्यू पुट कर दो, GR² आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ऐसे बहुत से तरीके हैं, आप कहीं पे भी सोल्व करके ये चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। ठीक है, और चाहो तो इसको सोल्व करके यहाँ पे भी दिखा सकते हो। दोनों फॉर्मूले अलग अलग जगह अप्लाई होंगे। यहाँ पे कब अप्लाई होगा, जब आपको मास दिया हुआ होगा या फिर डेंसिटी दी हुई होगी। अगर डेंसिटी नहीं दी हुई है, ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। हर जगह अपना अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर अर्थ एक स्फीयर मान ले हम, इसकी एवरेज डेंसिटी रो है, तो मास क्या है 4/3 πr³ इंटू रो। तो आपको और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, यानी कि इसकी m की जगह कितना लिख दोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है 4/3 πr³ इंटू में रो। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। हर जगह अलग फॉर्मूला। इससे इसमें आने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। देखो, किया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, वही चीज़ की है। इसको जब रूट के अंदर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 4π²। 4 से 4 कैंसिल, 1 पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ये फॉर्मूला। सोल्व करने में सिर्फ क्या किया है, बाहर की चीज़ को अंदर लाएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर दोगे, जब सीधी डेंसिटी दी हुई है, तो आपको मास निकालना नहीं है, सीधा आपके पास ये फॉर्मूला पुट कर दोगे। ठीक है, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप सारे फॉर्मूले निकाल के दिखाओ। मेन इसका है ना, मेन फॉर्मूला ये है। देखो, जो दूसरा फॉर्मूला निकाला ना हमने, मेन वो है। उसके बेस पे ही एक बिल्कुल कॉमन चीज़ आ जाएगी, एक कॉमन एक्सप्रेशन आ जाएगा। वो क्या, अगर हाइट हम फिर से अगर बिल्कुल पास लेते हैं तो हाइट को नेगलेक्ट कर देंगे। हाइट को नेगलेक्ट करेंगे तो ये r+h³ की जगह r³ आ जाएगा सीधा। h को नेगलेक्ट कर दिया ना, तो ऊपर r³ नीचे r², तो क्या बच जाएगा 2π√g/r। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना ही रखना है। टाइम पीरियड क्या होता है एक सर्कुलर मोशन में, 2π√g/r। ठीक है, ये जो आया है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये तो इसी से ही निकाली है, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करके निकाल भी सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 84.6 मिनट्स। ठीक है, यानी कि कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ के बिल्कुल पास होगी तो 84.6 मिनट्स लेगी एक रिवोल्यूशन करने में। आया समझ में। ठीक है, एक छोटा सा और टॉपिक है, हाइट ऑफ सैटेलाइट। अगर हाइट निकालनी हो आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ कभी रेयरली यूज़ होता है, बस आपको एक एक्सप्रेशन निकाल देना है। क्या भाई, टी की वैल्यू आपको पता है, ये चीज़ अभी अभी देखी ना हमने, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे हाइट पे। हाइट को नेगलेक्ट करके आप अर्थ के बिल्कुल पास निकालोगे। तो टी का क्या है 2π√r+h³ करना क्या है, निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसको अंडर रूट को हटाओ भाई, h तक पहुंचना है ना हमें। देखो, सिंप्लीफाई करने के कितने आसान तरीके होते हैं भाई। हमें h तक पहुंचना है, हाइट निकालनी है, तो h तक पहुंचने वाले सारे रास्ते साफ करो। पहले तो स्क्वायर रूट को हटाओ। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या है, h तक पहुंचना है, तो इसको h को खाली करो, इसको इस साइड ले आओ और इसको नीचे ले आओ, तो r+h³ अपॉन में ये आ गया। पहुंचना कहाँ है, h तक पहुंचना है, लेकिन ये क्यूब अभी भी बच रहा है, तो 1/3 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, पावर 1/3 कर दो, यानी कि क्यूब रूट लगा दो। क्यूब रूट लगाओगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, पहुंचना कहाँ है, h तक, तो h को खाली करो, r को इस साइड ले आओ, ये आ गया। देखो, ठीक है, r को इस साइड ले आओ तो -r हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखो कितना सिंपल होता है। ये याद रखो कि हमें निकालना क्या है, तो उसके आने वाले रास्ते में सारी प्रॉब्लम्स को हटाते चलो। स्क्वायर रूट हटाओ, इसको हटाओ, क्यूब रूट लगाओ, r को उधर ले जाओ। ठीक है, कर लोगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, L = mvr, ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा है रोटेशनल मोशन में। v क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि इसमें रहने वाली वेलोसिटी, तो vo आ जाएगा, यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक है, vo का फॉर्मूला आया था gm/r। ठीक है, gm/r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m को जब अंदर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा m², r को जब अंदर लाओगे तो क्या हो जाएगा r², ऊपर r², नीचे r, तो एक r कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया ये फॉर्मूला। आए समझ में। छोटे छोटे टॉपिक थे ये, बिल्कुल
एग्जाम में कई बार पूरा का पूरा पूछ लिया जाता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफाइन करो, उसका रिलेशन डिफाइन करो, किसके साथ, एस्केप वेलोसिटी के साथ, या फिर टाइम पीरियड निकालो किसी भी अर्थ के अराउंड घूम रही सैटेलाइट का, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। डेरिवेशंस निकालना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, आपको सिर्फ याद रखना है ये कि सोल्व कैसे होंगे। रिजल्ट रटने की जरूरत नहीं है कि आप ये रट के बैठ जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कभी भी 2-4 लाइन में निकाल सकते हो फॉर्मूला, ये तो आपको याद रखना ही है, इससे आप कभी भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर करके देखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।